दुर्भाग्य विषय है कि इस राज्य की जो सर्वोच्च परीक्षा है जेपीएससी, अगर उसका ये रवैया रहेगा तो उचित नहीं है। अतः हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से, जेपीएससी के चेयरमैन से ये मांग करते हैं कि जो रिजल्ट जो विगत कई महीनों से पेंडिंग पड़ा है, उस रिजल्ट का प्रकाशन यथाशीघ्र किया जाए, जिससे कि आंदोलन कर रहे छात्रों को राहत की सांस ले सके। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिसका समर्थन मिलेगा उसके साथ है, जिसका समर्थन नहीं मिलेगा हम उसके भी साथ हैं। अगर ये आए हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, तो हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत उम्मीद भी है इन पर। जेपीएससी 11वीं से 13वीं का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, पिछले 10 दिनों से जेपीएससी कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। आज डुमरी से विधायक जयराम महतो उनके समर्थन में जेपीएससी कार्यालय के पास जो धरना दे रहे थे छात्र, उनसे मुलाकात की और कहा है कि यह जो मामला है गंभीर है और इसी लेकर वे आंदोलन भी करेंगे। उसके बाद छात्रों से मिलने के बाद जयराम महतो सीधा राजभवन पहुंचे। यहाँ पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। कहा है कि राज्यपाल ने आश्वस्त किया है, गंभीर मामला है, जल्द ही इस पर कुछ न कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण मामला चूँकि छात्रों से जुड़ा हुआ है और छात्र पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं, ऐसे में जयराम महतो उनके समर्थन में पहुंचे हैं, तो कुछ न कुछ जो है आगे कार्रवाई देखने को मिल सकती है। क्या कुछ ओवरऑल घटनाक्रम रहा, जयराम ने क्या कहा, सारी चीजों को आपको सुनवाते हैं। दुर्भाग्य विषय है कि इस राज्य की जो सर्वोच्च परीक्षा है जेपीएससी, अगर उसका ये रवैया रहेगा तो उचित नहीं है। अतः हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से, जेपीएससी के चेयरमैन से ये मांग करते हैं कि जो रिजल्ट जो विगत कई महीनों से पेंडिंग पड़ा है, उस रिजल्ट का प्रकाशन यथाशीघ्र किया जाए, जिससे कि आंदोलन कर रहे छात्रों को राहत की सांस ले सके। 10 दिन हमेशा स्टूडेंट को लाठीचार्ज कर दिया जाता है, कभी अनशन पे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही ये 8 दिन से बस अरबन में बैठे हुए हैं, ऐसे कब तक चलेगा? देखिए, सिस्टम को दुरुस्त जब तक हम लोग नहीं करते हैं, सिस्टम को एक बार दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस सिस्टम में आज जो आंदोलन करने वाले युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जिनमें नैतिकता है, जिनमें निष्ठा है, जिस दिन वे लोग इस सिस्टम में आकर बैठने लगेंगे, धीरे धीरे सिस्टम दुरुस्त होगा। चूँकि अभी भी सिस्टम में बहुत सारे दिमाग लगे हुए हैं, उन दिमागों को दुरुस्त करना, ठीक करना भविष्य के लिए अति आवश्यक है। 10 दिन से धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हैं, फिर भी सरकारी पक्ष तरफ से कुछ भी उन पर सकारात्मक नहीं किया गया, क्या कहेंगे? कभी जेसीसी का पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, आप हर एक पेपर, अब तो 9वीं आपने देखा कि 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो इसके लिए सरकार को इन संबंधित विधेयक लाना चाहिए, उनको कानून बनाना चाहिए, कानूनों को धरातल पे उतार कर दिखाना चाहिए, तभी ये जो व्यवस्थाएं वो मजबूती के साथ कार्य करेंगी। छात्र तो हमेशा रोड पे ही बैठे रह रहे हैं, हमें जब देखा जाए। जी बिल्कुल, ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। जिनको इस राज्य की उन्नति के लिए, इस राज्य की सशक्तिकरण के लिए अपना समय, अपना ऊर्जा देना चाहिए, वे लोग हमेशा सड़कों में, धरनों में, आंदोलनों में व्यस्त पाए जा रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो इस राज्य को दिशा दे सकती है, और वह अपनी दिशा देने का कार्य ना करके वह धरनों पर बैठी है। ये दुर्भाग्य का, इस पर सरकार को गंभीर चिंतन मंथन करना चाहिए। विशेषकर जो परीक्षा संबंधित जो विषय हैं, इन पर सरकार को विशेष कैबिनेट लानी चाहिए, उस पर गहन चिंतन मनन करते हुए एक बेहतर कानून को तैयार करने की आवश्यकता है। रिजल्ट में देर हो रही है तो ये क्या रिजल्ट जो है भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं? देखिए, रिजल्ट में देरी हो रही है और जितना देरी होगी हमारी आशंकाएं भी उतनी मजबूत होंगी, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि रिजल्ट देरी ना हो। उसके लिए लगातार हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, एक अल्टीमेट देंगे अभी और उसके बाद पुनः अगर नहीं होता है तो एक जोरदार आंदोलन की तैयारी करेंगे। जयराम जी, सीएम हेमंत का कहना है कि जेपीएससी जो है एक स्वायत्त संस्था है, सरकार उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। नहीं, देखिए, झारखंड की नामी संस्था है तो निसंदेह आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। सरकार है, राज्य की सरकार को मार्गदर्शन देना चाहिए। आखिर क्या लगता है कि हर बार कभी परीक्षा कराने को लेकर छात्र आंदोलन करते, फिर परीक्षा हो जाए तो रिजल्ट को लेकर, पीछे की क्या कहानी है, क्या आपको लगता है? देखिए, अभी तो जैसा हमें समझ में आ रहा है, बहुत सारी पीछे पर्दे के पीछे बहुत सारी कहानियां रची जाती हैं। उनसे जब हम सटीक अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे तो आपके माध्यम से उसे साझा करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी सटीक कह पाना कठिन है। बोला जा रहा है कि रिजल्ट बन करके तैयार है,
लेकिन सदस्य देखिए, लोग दस्तखत नहीं कर रहे हैं। करेंगे दस्तखत तक वो करेंगे, जरूर सिग्नेचर करेंगे। अब जब राज्य के युवा सड़कों पर है, राज्य के युवा चाहे एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे, तो निस्संदेह उन्हें दस्तखत के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। जयराम जी कहीं न कहीं जो विपक्ष है वह भी छात्रों की आवाज उठाने से परहेज देखिए, करता है। निस्संदेह विपक्ष को कम से कम इस मामले को, जी निस्संदेह अभी कम से कम रांची में नेता प्रतिपक्ष भी रांची में रहते हैं, उन्हें कम से कम देखिए सरकार अपने आप को बचाव में डिफेंड करने में लगी है। कम से कम विपक्ष को आना चाहिए। विपक्ष को आकर जो भाई लोग धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी ताकत की भूमिका का निर्वहन करती है। तो माननीय विपक्ष प्रतिपक्ष नेता को यहाँ तक आने की आवश्यकता थी। धन्यवाद। आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? देखिए, आप देख ही रहे हमारे विधानसभा को, आपसे किसी से छुपा नहीं है हमारा विधानसभा में घटनाक्रम क्या हो रहा है, और हमारे आस पड़ोस के जो विधानसभा है वहाँ क्या घटनाक्रम हो रहे हैं। कभी प्रवासी मजदूर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और तीसरे चौथे पांचवें दिन प्रवासी मजदूरों का सब गांव पहुंच जाता है। कभी नक्सली जैसी वारदातें हो जाती हैं, तो कभी हत्याएं जैसी हो जाती हैं। तो जब हम विधायक नहीं थे तो हम फ्री थे, हम अवेलेबल थे आपके लिए। लेकिन विधायक होने के बाद हमारी भी जो एक प्रोटोकॉल हो चुका है अपने क्षेत्र के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, तो वहाँ समय देना पड़ता है। जयराम जी, आप ही के विधानसभा में एक मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या की बात सामने आई। जी हम गए थे, हमने घटना को संज्ञान में लिया। हम जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनसे भी मिले, तो ये मामला हमारे संज्ञान में है। उसे बहुत ही खेदजनक है और बहुत ही चिंताजनक है कि लोग आज इस प्रकार से कैसे हो जाते हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें लगता है कि कानूनों का अनुपालन करने के लिए स्थानीय जो पुलिस की इकाई है उन्हें भी सशक्त होकर कार्य करनी चाहिए। आपकी ओर से कोई आवाज नहीं है? जी हाँ, हम गए हुए थे, हमने अब आवाज किसी ने उठाई, हम तो लगभग 3 घंटा वहाँ थे। मैं इनको बहुत बहुत जोहार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे के आंदोलन में हमें जरूर समर्थन करेंगे। और जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है तब तक हमें लगातार गाइडलाइन भी करते रहेंगे, कैसे आंदोलन करना है, कैसे रिजल्ट निकलवाना है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्ला जी, जयराम महतो जी यहाँ पे आए, जेल कैंप का एक विधायक होने के बाद भी बीजेपी के और भी विधायक बहुत सारे लोग हैं वो नहीं आए, यहाँ तक कि जो राज्य में जिनका सरकार है उनके विधायक से कोई नहीं आए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिसका समर्थन मिलेगा उसके साथ है, जिसका समर्थन नहीं मिलेगा हम उसके भी साथ हैं। अगर ये आए हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, तो हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत उम्मीद भी है इन पर। अच्छा, अब क्या उम्मीद लगता है कि जेपीएससी का रिजल्ट जयराम महतो के आने से जारी हो जाएगा? जब जयराम दा के विधानसभा में बात करने से, जब इन्होंने बात रखी कि मुंडन किया गया, पिंडदान किया गया, तब इनकी आवाज से 3 से 4 दिन के अंदर नए अध्यक्ष बन सकते हैं। तो मैं पूरा विश्वास है कि JKLM का जो समर्थन मिला है, और देवेंद्र दा, जयराम दा और उनके पूरे टीम के जो कल भी आए थे गिरिडीह से जो प्रत्याशी हैं, राजेश रतन जी, सबका समर्थन मिला है। हमें पूरा विश्वास है कि आए हैं तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा। सकारात्मक बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा कि छात्रों की जो समस्याएं हैं उससे हम रूबरू हैं। हम भी कभी लोकसभा के 8 बार के सांसद रह चुके हैं, हम भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो हम भी छात्रों की समस्याओं से रूबरू हैं और हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे मार्गदर्शन देने का, और जो रिजल्ट के प्रकाशन में जल्दी हो, जल्द शीघ्र प्रकाशन हो, इसके लिए वो अपनी तरफ से असंभव यथासंभव प्रयास करेंगे। और चूँकि आज आनंद फानंद में महामहिम का मैंने समय लिया था, क्योंकि आज मेरा असेंबली में बैठक था, उसी बीच हमें यहाँ के जो आंदोलनकारी छात्र थे उनसे भी मिलना था। तो उसी बीच मैंने अचानक 4 बजे के आसपास ही महामहिम को फ़ोन किया था। उसके बाद भी महामहिम ने अपने दिल को बड़ा करते आज फौरन समय दिया और उन्होंने कहा कि अगर आज आप संतुष्ट नहीं भी हैं तो आप कल 10:30 बजे फिर आइए 2 लड़कों के साथ, हम फिर आपसे बात करेंगे। और महामहिम काफ़ी गंभीर है, तो हमने कहा ठीक है, अगर जरूरत पड़े हम कल सुबह फिर आएंगे। और आज भी अच्छी बात हुई, सकारात्मक बात हुई, वह इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।